See, once again, same example, we have to divide by b. So what do we get? Y is equal to tan inverse of a upon b plus b upon b क्या होगा? 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? tan x अपॉन 1 माइनस a बाय b tan x. तो ऑलरेडी जो चीज हमको चाहिए वो मिल गई. ये यहाँ के 2 नंबर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गए, खत्म का. डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाय b प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x. ठीक है. अब इसके भी पहले y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाय b, यहाँ पे क्या मिलने वाला है? x. क्यों? tan इनवर्स ऑफ tan x है ना, तो क्या मिलता है हमारे को? x. सो यहाँ पे करो डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx is what? Yes, this is the constant term. तो ऐसा नहीं होगा 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, नहीं, ये होगा 0. कांस्टेंट टर्म है और इसका डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1. सो देयरफॉर dy by dx is equal to 1. हो गया. Now see the question. अच्छा, y is equal to tan inverse of. प्रॉब्लेम तोच. आपल्याला काय पाहिजे? 1. वी वांट 1 देयर. ओके, डिनोमिनेटर में. तो 1 कैसे लाना है? अब 1 कैसे आएगा देखो. आता इथं -3 आहे, तो 1 तर पाहिजे म्हणजे पाहिजेच, आणि विशेष म्हणजे प्लस पाहिजे. इथं आपल्याला मायनस आहे, आपल्याला पाहिजे प्लस. सो हाऊ? सो 5 माइनस x अपॉन दिस व्हाट? 1 प्लस तो करना ही करना है, बात खत्म है वहां पे. ओके, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, ये भी -5x. अब यहाँ पे आएगा -4. अब ये 1 - 4 -3 बन जाता है. ये हो गया एडजस्टमेंट. आला लक्षात? ओके, बट अब इसको क्या करेंगे हम? इसको ब्रैकेट कर लो, इसको कर लो ब्रैकेट यहाँ पे. ठीक है. अब ब्रैकेट करने के बाद क्या होगा? इसके निकालो फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स निकालो. सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस x अपॉन 1 प्लस तो आ गया. कौन क्या निकलते फैक्टर्स? फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन मेथड, 10th स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर. यस, 2x वो मत बताओ, डायरेक्ट फैक्टर बताओ मुझे. डायरेक्ट 2 ब्रैकेट बताना है. हाँ, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 4, बस ये बताओ मुझे इससे लेना देना है. इसके फैक्टर्स. अब वो फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं, 10th स्टैंडर्ड में जाके बोलो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड पता है आप लोगों को, है ना. चलो, अब यही सीधा सीधा एडजस्ट करना है यहाँ पे. सिंपल. अब कैसे होगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये उठा के रखना है, 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4. 2x प्लस 1 हो गया माइनस 3x, तो 2x माइनस x हो गया माइनस x आ जाएगा. ये 1 माइनस 4 प्लस 5 आ जाता. एडजस्टमेंट हो गई हमारी. यही इधर लेके जाना है. और ये तो हो गया 2x प्लस 1 और ये हो गया 3x माइनस 4. कोणाला नहीं समजला ते विचारा. हे पाळले फॅक्टर्स, हे पाळले फॅक्टर्स. फॅक्टर्स कसे पाडतात माहित आहेत ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशनच्या हिशोबाने, है ना. 6 4 जार 24x स्क्वायर. उसके फैक्टर्स निकालो, ये कॉमन निकलेगा, ये हो गए फैक्टर्स. अब इसको ही पता है हमारे को कि ये फॉर्मूला x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये एक्स वाई यहाँ पे आना चाहिए सीधा सीधा. तो इसको उठा के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया. बट सी केयरफुली, प्रॉपर यूज ऑफ ब्रैकेट. ब्रैकेट का यूज बराबर करना है. तो 2x प्लस 1, अब देखो ना, माइनस इंट्रोड्यूस करके देखो उसके अंदर, ये आ गया -3x. तो 2x माइनस 3x क्या मिलता है? -x. इसका मतलब सही है हमारा. अब ये प्लस 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4, ये प्लस 1 और ये प्लस 4, ये हो गया -x. गॉट इट? अब इसको लिखना है हमको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4.
बस डिफरेंशिएट with respect to x. So yes, what dy by dx is equal to 1 upon 1 plus 2x plus 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1. यहां पे आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस. ठीक है, अब सिंपल डेरिवेटिव काढायचा त्याचा. dy by dx is equal to, yes, what is the derivative? 2 upon 1 plus 2x plus 1 bracket square minus 3 upon 1 plus 3x minus 4 bracket square. अब और भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करो, बट सी द आंसर व्हाट इज गिवन. अगर है तो फिर इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम. ठीक है, अगर रहा सीईटी में समझो एग्जाम्पल आ गया, और अगर इसके आगे का एक्सप्लेनेशन समझ जाइए, आपको करना है फिर इसको सॉल्व करके देखना है. ठीक है ना, अदरवाइज टेक्स्ट बुक पे है आंसर तो बस इट इज सफिशिएंट. y is equal to tan inverse of 2 raised to the power x upon 1 plus 2 raised to the power 2x plus 1. तो सबसे पहले क्या करना है, देखो प्लस है तो ऊपर माइनस आना चाहिए. और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा है, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये 2 रेस्ट टू द पावर x तो है ही है, बट यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है, देखो 1 इंटू, कोई दिक्कत है क्या? वन इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 2x लिख सकते ना उसको, जैसा इसके पहले क्वेश्चन में था 4 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x या कुछ तो भी था वो क्वेश्चन में. अब यहाँ पे 1 इंटू है, तो इसकी एडजस्टमेंट करो. इसका क्यों सोच रहे हो, इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, है ना, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसको एडजस्ट करो. तो 1 करना है तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सी केयरफुली क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग. देखो ये 1 है, 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 2x माइनस 2 रेस टू द पावर x. देखो समझ में आया क्या. और 1 प्लस, अब यही ऊपर यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लो, 2 इंटू 2 रेस टू द पावर x इंटू 2 रेस टू द पावर x हो गया. अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देखो 2 इंटू 2 रेस टू द पावर x माइनस 2 रेस टू द पावर x. अब 2 रेस टू द पावर x कॉमन अगर निकाला तो यहाँ बचा 2 माइनस 1, ये हो गया 1 इंटू 2 रेस टू द पावर x. इसकी एडजस्टमेंट की जरूरत थी हमारे को, हो गया खत्म. यस, क्या लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 रेस टू द पावर x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू द पावर x. हो गया, समजलं का. आलं का लक्षात आहे कसं केलं होतं, आलं सर्वांच्या लक्षात है ना. पुढे काय येईल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to, yes, yes, what 1 upon 1 plus 4 इंटू कितना, 4 रेस टू द पावर x. या तो फिर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा सीधा लिखो 1 अपॉन, एक स्टेप बढ़ जाएंगे और क्या होगा, 2 इंटू 2 रेस टू द पावर x का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 2 इंटू 2 रेस टू द पावर x का dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू द पावर x का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 2 रेस टू द पावर x. ठीक है, चलो करो इसको सिंप्लीफाई. dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 4, ये 2 का स्क्वायर 4 है ना. नाही तर कधी कधी असंही ठेवता येते त्याला, असं काही जास्त प्रॉब्लेमॅटिक नाही, तुम्ही तसंही त्याला ठेवू शकता. 2 इंटू 2 रेस टू द पावर x ब्रॅकेट स्क्वेअर असंही ठेवता येते, पण आपण करूया 4 इंटू 4 रेस टू द पावर x. यस, 2 इंटू 2 रेस टू द पावर x इंटू लॉग 2. बघा सारखं आहे हे गणित, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू द पावर x और इंटू 2 रेस टू द पावर x इंटू लॉग 2. once again taking 2 raised to the power 2x common, 2 raised to the power
x into log 2. What is left? 2 upon 1 plus 4 into 4 raised to the power x minus 1 upon 1 plus 4 raised to the power x. This is the final answer. Value. See, y is equal to cot inverse of a square minus 6x square upon 5ax. फिर से दिक्कत हुई है कि भाई कॉट इनवर्स आया यहाँ पे, हमको क्या चाहिए, tan में कन्वर्ट करना है पहले इसको, तो पहले से सबसे पहले tan में कन्वर्ट कर दो. y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर. अब देखो यार फिर से कंसेप्ट क्लियर है, एक चीज को और समझ लो आप कि हमको भाई कुछ भी हो जाए इस टाइप के एग्जांपल एक ही टर्म में कन्वर्ट करना है, और ये है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. कुछ भी हो जाए ऐसा ही कन्वर्ट करना है, कोई भी एग्जांपल कुछ भी हो जाए. तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, इस एग्जांपल में दिक्कत क्या है कि डिनोमिनेटर में हमको 1 चाहिए हर जगह, बट यहाँ पे 1 तो है नहीं, है क्या 1, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर. तो इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि भाई हमको डिवाइडिंग न्यूमरेटर यानी एंगल का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करना पड़ेगा a स्क्वायर से, बट ऐसा लिखना नहीं है वहां पे डिवाइडिंग और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि एंगल का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है. ये तो हमारे कन्वीनियंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रही बात, ठीक है ना. तो बस बोलो मत लेकिन करो, क्या करना है. यस, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5ax अपॉन a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. क्यों किया हमने, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 चाहिए था बस उसके लिए. अब इसको डिवाइड करना है तो इसको भी करना ही पड़ेगा, तो ये तो हो गया कैंसल, ये भी हो गया कैंसल. देखते अभी क्या मिलता हमारे को. तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x बाय a, यहाँ पे आ गया न्यूमरेटर में. अब जो हमारा काम था वो तो हो गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 6x अपॉन a का स्क्वायर. और एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को x बाय a ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ रही बात, क्वेश्चन आ रहा है समझ में, ठीक है. ये तो हो गया एक एडजस्टमेंट. अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, एडजस्टमेंट हमको पता है क्या करना है ना. अब इसका मल्टीप्लीकेशन भी आना चाहिए यहाँ पे 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे 5 भी आना चाहिए. तो हमारे पास में कौन सा फैक्टर है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x बाय a प्लस 2x बाय a अपॉन 1 प्लस 3x बाय a इंटू 2x बाय a. देखो यही मिलता, देख लो, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस यहाँ पर माइनस है, 1 माइनस. यस, गॉट इट. बाकी का तो आप लोगों को आगे का पता ही है, अब क्या करना है, फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया तो लिखो सीधा सीधा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x बाय a प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x बाय a. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. लिखो सीधा सीधा, है ना, इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x बाय a, ठीक है, प्लस यस 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x बाय a. ये समझ में आ रहा है ना कैसे आया. तो हाँ, तो इसको लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव 3 बाय अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव 2 बाय, सो 2 बाय अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर बाय a स्क्वायर. अब इसको, अब आंसर किस हिसाब से, वैसे तो आंसर तो खत्म हो गया हमारा. अब a को हम नीचे लेके आ सकते हैं अगर लेके आना है तो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना. मीन्स नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है आगे की, देखो dy बाय dx इज इक्वल टू 3 बाय a. देखो यहाँ पे अब इसको कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 बाय
अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यही ए स्क्वायर ऊपर चले जाता, ठीक है। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमारे को, 3 बाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 बाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब ए और ये हो गया कैंसल, यहाँ पे ए और ये हो गया कैंसल। नाउ फाइनली dy बाय dx इज इक्वल टू 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और एक चीज हो सकती है, ए कॉमन निकलता है, ए भी कॉमन निकाल सकते हो, है ना। मिस और भी इसको सॉल्व करना है तो ए कॉमन निकालो और उसको भी लिख सकते हैं। अब आंसर किस तरीके से दिया है टेक्स्ट बुक में वो देखो, इतना ही है, ठीक है। फिर राइट डाउन मैं विचारायचं असेल तो विचारा। Now see y is equal to tan inverse of 2 raised to the power x plus 2 and 1 minus 3 into 4 raised to the power x। आता म्हणजे इम्पॉर्टंट काय आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला जे आपण फॉर्म्युले जे लर्न करत आहे, कोणते फॉर्म्युले आहेत हे महत्वाचे, टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टॅन इनवर्स ऑफ वाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ एस व्हॉट एक्स प्लस वाय अपॉन 1 माइनस एक्स वाय, बरोबर। किंवा इथे माइनस असेल तर इथे प्लस। तो ये फॉर्मूले देखना है हमको, है ना, ये 2-3 फॉर्मूले। तो बस ऐसा कन्वर्जन चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए ये कन्वर्जन चाहिए। मीन्स अगर इस एग्जाम्पल को हम अगर ऐसा कन्वर्ट करते हैं तो हमको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे और डायरेक्टली डिफरेंशिएट एंड फाइंड द डायरेक्टली आंसर। सो लेट्स यू ट्राई। अब ये फॉर्मूले तो आपके पास में है, जिसके पास में नहीं है वो लिख लो। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब रहा सवाल एडजस्टमेंट का। अब एडजस्टमेंट तो हमको पता है कि भाई यहाँ पे x प्लस वाई है, सपोज अगर ये tan इनवर्स x प्लस वाई है तो यही x प्लस वाई हमको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होना जरूरी है, कोई नंबर सेम नंबर, तो उसकी ही एडजस्टमेंट करना है, वही एडजस्टमेंट करना है हमको। सो देखते हैं अभी। चलो एडजस्टमेंट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यस इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 रेस टू द पावर x इंटू 2 रेस टू द पावर 2, करेक्ट, कल ही बताया मैंने, है ना। 2 रेस टू द पावर x इंटू 2 रेस टू द पावर 2। अब यहाँ पे इसको कैसा करेंगे, 1 माइनस, अब एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, 3 इंटू 4 रेस टू द पावर x, इसको पहले एज इट इज लिख दो। बाद में ये कैसा कन्वर्जन होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, ये 2 रेस टू द पावर 2 मीन्स, और ये 2 रेस टू द पावर x, ओके, अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4 रेस टू द पावर x, ये हो गया यहाँ पे एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे ख्याल में रखो, आपको हमको 2 नंबर कौन से चाहिए, हमको 2 नंबर वो चाहिए कि इसको यहाँ पे और यहाँ पे 2 सेम नंबर आना चाहिए, बस वो नंबर हमको चाहिए। तो ये 4 रेस टू द पावर 2x को कहीं हम ऐसा तो नहीं लिख सकते, देखो थोड़ा एडजस्टमेंट, y इज इक्वल टू, सी द एडजस्टमेंट, tan इनवर्स ऑफ, ये जो 4 रेस टू द पावर 2x है इसको 3 रेस टू द पावर 2x, 3 इंटू पॉइंट मीन्स इंटू 3 इंटू 2 रेस टू द पावर x प्लस 2 रेस टू द पावर x। कोई दिक्कत है क्या, पता है नहीं है कि 2 रेस टू द पावर x कॉमन निकालो, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 रेस टू द पावर x होता है, जिसको भी पता नहीं हो देख लो, ये हो गया एडजस्टमेंट। अब यहां पे कैसे कर सकते हैं हम इसको, ये देखो, तो 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर x इंटू 2 रेस टू द पावर x, देखो बड़ा एडजस्टमेंट। अब इसको अगर हमने सॉल्व किया, लेट्स सी ट्राई टू सॉल्व 3 इंटू 2 रेस टू द पावर x इंटू 2 रेस टू द पावर x, तो ये कैसे होता है, 2 रेस टू द पावर 2x, इसको कैसा लिखते हैं, 4 रेस टू द पावर x, ये हो गया 4 रेस टू द पावर x, मींस 4 रेस टू द पावर x को ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो।
और उससे भी बढ़िया और एक एडजस्टमेंट बताता हूं मैं आपको, शॉर्टकट, जो बाकी भी एग्जांपल में आप उसको यूज कर सकते हो। क्या वो एडजस्टमेंट क्या है? इसको न्यूमरेटर को एडजस्ट करो, बाकी ये लिख दो ऐसे ही हो जाएगा, वो देखो। नहीं तो आप ये समझ लो कि भाई इसको मल्टीप्लीकेशन में यहां पे लिख रहा है। ये तो हो गया जुगाड़, इसको जुगाड़ बोलेंगे, ठीक है, समझ रहा? हाँ, एडजस्टमेंट। सो आफ्टर दैट नाउ इट इज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यस व्हाट, अब इसको क्या लिखेंगे हम? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू 2 रेस टू द पावर x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू द पावर। ये फॉर्मूला पता है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? कौन सा फॉर्मूला वापर ला रे बाबा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। हा फॉर्मूला वापरला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट दिस वन। नाउ डिफरेंशिएट इट, differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to 1 upon 1 plus 3 into 2 raised to the power x bracket square into d dx of 2 raised to the power x, 3 तो कांस्टेंट है ना, into 2 raised to the power x plus 1 upon 1 plus 2 raised to the power x bracket square into d dx of 2 raised to the power x, और वी कैन टेक, आई थिंक 3 भी लेना ही पड़ेगा ये पूरा। यस, 3 इंटू करो, चलो 3 इंटू 2 रेस टू द पावर x। सो फाइनली dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस 9 4 रेस टू द पावर x। बोलो समझ में आ गया क्या? ये होगा 2 रेस टू द पावर 2x और ये हो गया 4 रेस टू द पावर x। समझ में आया ये एडजस्टमेंट, है ना? 3 इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 रेस टू द पावर x? 2 रेस टू द पावर x इंटू log 2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू द पावर x। कोई दिक्कत है ना? 4 रेस टू द पावर x और 2 रेस टू द पावर x इंटू log 2। तो अब बस एक्चुअली आंसर तो हो गया खत्म, बट और एक स्टेप हम कर सकते हैं कि भाई 2 रेस टू द पावर log 2 कॉमन निकलता तो टेक इट कॉमन। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर x इंटू log 2, और क्या बचा यहाँ पे? 3 अपॉन 1 प्लस 9 4 रेस टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू द पावर x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या हो गया? 9 मल्टीप्लीकेशन है, 94 किससे का दे? मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन में है, पॉइंट म्हणजे मल्टीप्लीकेशन। सी केयरफुली, समझ में आया एडजस्टमेंट? अब यही एडजस्टमेंट नेक्स्ट एग्जांपल में ट्राई करके देखो इस तरीके से, ठीक है।